आप तशरीफ लाएंगे नौमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद जो स्टूडियोज में यहाँ हैं, और हमारे भाई बहन दोस्त जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम है। डे लाइट जो दिन की रोशनी होती है उसको सेव करना चाहिए। इसीलिए पूरी दुनिया में जो कारोबार है वो सुबह जल्दी शुरू होते हैं और शाम को वो 5 या 6 बजे तक बंद कर देते हैं, ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, उसको सेव किया जाए रात के लिए, घरों में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की कोई कोशिश करता है तो हम लोग और बहुत सारे मसाइल लेकर खड़े हो जाते हैं कि कारोबार ठप हो जाएंगे, काम बंद हो जाएंगे। अरे काम कैसे बंद हो जाएंगे? अगर आप सुबह जल्दी खोलेंगे तो जो रात को बत्तियां जला के आपने एनर्जी वेस्ट करनी है वो बच जाएगी और लोगों के घरों में इस्तेमाल होगी और लोड शेडिंग कम होगी। इसमें क्या बुराई है? है बुराई? क्या बुराई है? बुराई है कि हम रात को देर तक कैसे जाएंगे, हमारी सेहतें कैसे खराब होंगी। रात को हम घर नहीं जाएंगे तो मोबाइल कौन छीनेगा फिर? ये खराबियां नहीं है। रास्ते में डाकुओं का कारोबार तुसी बंद करना चाहते हो? मेरा वड्डा भरा को नौकरी नहीं मिलती और रात को 2-3 डाके ना मारे, सानू नींद नहीं आती। अगर कहीं 2-4 डाकुओं का भला हो जाता है तो आपको क्या तकलीफ है? ये बेचारे तो सोते दुकानों के आगे। एक बंदा जो दुकान के चाचा सुता है वो कहता उठो मैं दुकान खोलनी, कहना तू नाल दी खोल ले। सारी दुनिया में सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं और सूरज ढलने से पहले बंद हो जाती है। मगर हम क्यों तरक्की करें? क्यों? अल्लाह ने रात बनाई आराम के लिए, दिन बनाया काम के लिए। और ये बुजुर्ग हमारे काम 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 फिर नाकाम। आज की हमारी जो मेहमान है वो कोई सियासतदान नहीं है, कोई सामाजिक कारकुन नहीं है। आज की जो हमारी मेहमान है वो भारत से तशरीफ लाई हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। बाकी सारी बातें उन्हीं के साथ करेंगे। मोहतरमा स्वरा भास्कर साहिबा जी। पेश करें तुमको सवारा भास्कर। क्या शेर हो गया? क्या पेश करें तुमको सवारा भास्कर, हाजिर तुम्हारे लिए है ये पुराना आस्कर। वेलकम कहते जी हम आपको मुज़ाकरात में। थैंक यू वेरी मच। अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू, शुक्रिया। ये पहली मर्तबा किसी प्रोग्राम में आप आई हैं? जी, ये मेरा इनॉग्रेशन हो रहा है जी आपके शो के साथ। कॉमेडी और कॉमिक सॉर्ट ऑफ लाइव शोज। आपकी फिल्में तो हमने इतनी ज्यादा देखी हैं कि क्या बताएं कि फिल्में आप बागे ट्रेन पे चढ़ना होता है तो रिमोट मेरे पास था, मैंने चढ़ने नहीं दिया मेरी फिल्म वेरी गुड। आप थोड़ा सा आगे जाती थी तो मैं फिर रिवर्स ले लेता। क्या मुझसे पूछेगी तो जाएंगे, फिर मैंने आपका हाथ छोड़ा के जा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार लो। थैंक यू। स्वरा जी, कितना अरसा गुजर गया इस इंडस्ट्री में? वेल एक्चुअली मेरी शुरुआत ही हुई है तो पता नहीं कितनी सारी फिल्में, वही फिल्म बार बार देख रहे होंगे क्योंकि इतनी सारी फिल्में नहीं है। बट मुझे 4 साल हो गए बॉम्बे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और कुछ एक 4-5 फिल्में करी हैं जिनमें से 2-3 काफी देखी गई हैं। तनु वेड्स मनु एंड रांझना जिन्होंने मुझे मेरी पहचान दी आई थिंक इंडस्ट्री में। वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स एज वेल कि कौन सी किरदार किया था आपने, कौन सा वाला? मैंने तनु वेड्स मनु में पायल का रोल किया था जिसकी शादी होती है गालिबन। और रांझना जो फिल्म आई थी उसमें बिंदिया का रोल किया था मैंने। और कुछ एक और फिल्में फारूक शेख एंड दीप्ति नवल के साथ लिसन अमाया, वो बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए क्योंकि फारूक सर आई थिंक पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आए भी हैं यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे थिएटर पे परफॉर्म भी किया है। यस, तो ये 3-4 मेरी बहुत ही
मेरी पर्सनल भी फेवरेट फिल्में हैं अपने छोटे से बॉडी ऑफ वर्क से। और अब आगे आ रही है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जिसे प्लीज देखें आप सब 22 मई को। अच्छा टेल द प्रोड्यूसर्स कि मैं एकदम अब्रॉड जाके आपका प्रमोशन करके आई हूँ, प्रमोशन करके आई हूँ। और मजे की मैं आपको बात बताऊं कि पहली फिल्म जिसमें इन्होंने काम किया था वो अभी तक रिलीज नहीं हुई। नियत नाम था उस फिल्म का? नियति नाम था उस फिल्म का। एक बहुत ही इंटेंस सी सीरियस आर्ट सिनेमा टाइप की थी और वो एक्चुअली अभी तक रिलीज नहीं हुई। व्हाट आर द रीजंस दे हैवंट रिलीज्ड इट येट? और नीयत फिल्म का नाम सी ते प्रोड्यूसरां दी नीयत ठीक नहीं सी। नियति फिल्म का नाम था, किस्मत जिसका मतलब होता है हिंदी में, तो शायद उसकी किस्मत नहीं थी कि वो आए। बट आई हैव नो कंप्लेंट्स, क्योंकि जो मुझे लगता है कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, वो अपने टाइम से आ जाती है और अपना काम करके जाती है। पिक्चर में कौन कौन है आपके साथ जो अभी तक रिलीज नहीं हुई जी? नुमान भाई वो फिल्म बन चुकी है, आपका चांस खत्म हो गया। उस फिल्म में एक हीरो था भाईजान और एक हीरोइन थी। एक हीरोइन की माँ थी, एक हीरो का बाप था। उस फिल्म का एक ही गाना था, उस फिल्म में एक ही ट्रैक्टर था। उस फिल्म में एक ही सांप था, टाई लगा के बैठा हुआ है। मैं ये सब बहुत ही इमेजिन क्वेश्चन हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही एक बनूँ थी उस फिल्म में जिसकी वजह से रिलीज नहीं हुई। समहाउ द अदर कई दफा हो जाता है। माशाल्लाह बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में 2 जी अवार्ड्स मिले हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्क्रीन अवार्ड है आपके पास जी। बाबा। और ऑस्कर तो आप जाते ऑस्कर मुझे साथ मिला। ले जाइएगा। हाँ। ये रंग नहीं छोड़ता ऑस्कर। अरे आज के दौर में को आना नहीं छोड़ता। और रांझना फिल्म दी मैंने भी मुबारक दो यार, मैं भी उस फिल्म में था। मुबारक हो। रांझना फिल्म में मैं भी था, आपने शायद मुझे देखा नहीं। सीरियसली थे आप? जब आप वो फिल्म सिनेमे में लगी तो सिनेमे में बोतलें वगैरह मैं बेच रहा था। दूसरा तो फिर मैं भी था। कब? तुमसे बोतल लेके किसने पी थी? मैं फिल्म के अंदर था, तुमसे सिनेमा के अंदर थे। अच्छा। आप जब गाना गाती हैं पीछे से ऑटो रखे नहीं गुजरते, उसके अंदर सवारी बन मैं था। पहला कब हुआ ट्रिप जी पाकिस्तान का और कैसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान दूसरी मर्तबा आकर आप? मैं पहली बार मैं आई थी 2005 में। मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम लोग कॉलेज में थे। कॉलेज शायद जस्ट खत्म किया था और उसको नौकरी से निकाल दिया था और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो हमें समझ नहीं आया क्या करें। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया। मेरे फादर से नेवी में थे, तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे। तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया और हम 2 अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, ये मुझे भी पता है। जिन्हें लाहौर में तकिया और जमिया ही नहीं, ये कहाँ से सुन लिया? ये एक्चुअली इंडिया में मतलब हम जानते हैं इसको। आई थिंक ये हाँ ये कहा जाता है, हमें पता है कि ये कहा जाता है कहावत टाइप का। दुनिया से जहां ने पिया ये जी, मैंने अपनी नानी को जब बताया फर्स्ट टाइम कि हम लाहौर आ रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, तो बहुत डर गई। तो वो तो अरे क्या मतलब है इन बातों का, वो यूपी के हैं तो बेहतर के क्या करती रहती हो, तो ऐसे कैसे जा सकती हो इस टाइप का। तो वो बेचारी 2 महीने से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी पहले से, हमारी ट्रिप की पहले से, और किसी को बताना मत इंडिया से हो ये वो। हम आए यहाँ अनारकली मार्केट में घुसे और करते करते किसी ने पूछा कि आपकी जबान यहाँ की नहीं लग रही है वो, तो हमने करते बताया वो दिल्ली से आए, इंडिया से आए, ओ चाय लाओ, समोसे लाओ, ठंडा लाओ। और हम वहाँ बैठ के समोसे खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। उसके बाद मैंने पट्टा लगा लिया कि मैं इंडिया से आई हूँ। और हम लोग उस वक्त सब जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे, तो आपके बसों में और आपके वो रिक्शा और नहीं वो मैटाडोर्स में सब जगह घूमे, अनारकली से दातागंज बख्शा साहब और लाहौर फोर्ट और सब देख लिया मैंने। तो एक दिन रात को 10 करीब बज गए थे, हम लोग डिफेंस में रह रहे थे उस वक्त, और रास्ता खो गया। तो वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाले थे आपके, तो हम गए और मैंने जनाब वर्ड सीख लिया, क्योंकि हम इंडिया में भैया भैया करते हैं। हाँ। लेकिन मैंने सोचा यहाँ थोड़ी सलीके से रहना चाहिए। तो हम गए और उन्होंने कहा जनाब वो हम थोड़ा रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो डिफेंस जाना था, कौन सी बस मिलेगी? कहता है कहाँ के हो आप, कराची से आए हो? हमने कहा नहीं हम तो, तब तक तो पता था, हमने कहा दिल्ली से आए, इंडिया से।
इंडिया से आए हो, आप तो मेहमान हो हमारे। एक बस आ रही थी, उसने सीटी बजाई, बस रोकी और वो कंडक्टर उतरा। अरे अरे सर, मुझे लगा मेरा पर्चा कटने वाला है। तो ये पुलिस में जो थे पुलिस वाले साहब, इन्होंने कहा ये जो है बीबियां, ये इंडिया से आई हैं, मेहमान है हमारी, इन्हें इनके गेट तक छोड़ो। है उसके बाद तो हम बस में गए और एकदम बैठ गए। स्वरा भास्कर साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी जनाब। मोहब्बत के मज़ारों तक चलेंगे कि दानिस्ता कवारों तक चलेंगे, जो निस्कारी की इज़्ज़त में आ रहे हैं वो ऐसे सब इदारों तक चलेंगे। वो गवाने लगे बहरान सारे, वो अमाली खजारों तक चलेंगे, तक चलेंगे। बुए बैठी जंज ते विनो कुड़ी दे कर। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ये जो मीडिया कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है और लोगों के दिलों में, दोनों देशों के लोगों के दिलों में जो नफरतें पैदा कर रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगी? जब हमें मौका मिलता है पाकिस्तानी लोगों से मिलने का, तो हमेशा बहुत दोस्ती का ही माहौल रहता है। और आपके फनकार आर्टिस्ट बहुत पॉपुलर हैं इंडिया में, चाहे वो नुसरत साहब थे या राहत साहब, शफकत, अमानत अली, अली जफर, फवाद की तो जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में। तो आई थिंक कि ये चीजें अनफॉर्चुनेट है। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें, शायद अपने मुल्कों से भी बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप एक जगह को देख नहीं लेते, उनके लोगों से मिल नहीं लेते, आपको कभी नहीं पता चलेगा उसकी सच्चाई क्या है। सवारा जी, मेरा भी क्वेश्चन है कि जैसे हम अपनी मीडिया से शिकायत ये बारी करते हैं कि जी हम क्यों बुरी खबरें हाईलाइट की जाती हैं, इंडिया में भी मीडिया या अखबार इसी तरह हाईलाइट हो रही होती हैं बुरी खबरें ज्यादा? आई थिंक कि इंडिया में कई सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो उतनी अच्छी नहीं होती हैं। हमारा लेकिन मीडिया बहुत डायनामिक है, बहुत एक्टिव है, एंड आई थिंक उस लिहाज से काफी बैलेंस्ड है। और बेस्ट चीज आई थिंक इंडिया और इंडियन मीडिया के बारे में कि बहस, इंडियंस को बहस करना बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली हम कांस्टेंट बहस जारी रहती है, तो कोई कुछ बोले तो डेफिनेटली काउंटर भी आपको पता चलेगा। तो एक बैलेंस सा पिक्चर निकल के आता है। डेफिनेटली हम लोग अपनी मीडिया को आराम से नहीं रहने देते हैं। वालिद आपके वो तेलुगु जुबान, यस और वालदा बिहारी हैं। यस, उत्तर प्रदेश। आप दिल्ली में पैदा हुई। हाँ, तो मैंने ये तीनों जुबानों पे हम खिचड़ी है। इंडिया में ऐसे बहुत खिचड़ी होती है। तो पंजाबी क्यों नहीं आती? ये शिकायत है हमारी आपसे। पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं समझ लूं कि ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। कोई भी पंजाबी में एक आधा फिक्रा बोलिए मेरे इन तीनों को, भाइयों को। मैंने एक वो सीखा है पंजाबी में। उन्होंने सिखाया होगा कि लाहौर जाओगे कहना मैं सोना बहुत हूँ। बड़े सोने लग रहे हो, ये मुझे पता है। और आई साइड भी वीक है इनकी। जो मैंने सीखा था वो बुए बैठी जंज ते विनो कुड़ी दे कर। इसका मतलब मालूम है आपको? ये तो अच्छा, अच्छा, इसका पहले आप मतलब बताइए। इसका मतलब है कि दहलीज पे बारात बैठी है, अब कुड़ी के कान छिदाओ, है ना? इतनी इमरजेंसी में ये मुझे जचता है क्योंकि मैं हमेशा लेट होती हूँ, डेडलाइन मेरे कभी मीट नहीं होते, मैं हमेशा भाग रही होती हूँ। तो ये एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी के लिए कहा। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिले या यहाँ से कोई ऑफर आती है, तो वुड यू से यस टू इट? जी, आई वुड लव टू। इनफैक्ट मैंने कुछ पाकिस्तानी फिल्में भी देखी हैं और पूरी देख ली। कौन सी देख ली? मैंने एक्चुअली 2 देखी है। एक थोड़ी आर्ट टाइप की जो फैंसी सी, खामोश पानी। कौन सी फिल्म देखा है? एक तो खामोश पानी देखी सबिहा सुमर जी ने, जो जिसमें चूंकि किरण खेर मैम ने काम किया था, बहुत बेहतरीन फिल्म। और दूसरी मैंने एक देखी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि मुझे चांद चाहिए, उसका नाम था। आपने देखी है फिर? शुक्र है दोनों अच्छी फिल्में देख ली आपने वो नहीं देखी गुज्जर भाई MBBS? पाकिस्तानी फिल्म देखी होगी, उसमें सेहतमंद एक्टर हैं,
एक्टर से भी इतनी बारी है, डांस कर रही पेट्रोल निकल आता है। आई थिंक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत हैं और हमें तो कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है कि अरे यार ये, और मतलब सब लोग आई थिंक पाकिस्तानी आर वेरी गुड लुकिंग। तो मैं और मेरी फ्रेंड जब हम लास्ट टाइम आए थे हमने कहा यार ये पार्टीशन में क्या हुआ, सारे गुड लुकिंग लोग यहाँ आ गए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मजेदार गुफ्तगू जारी है। डीजे नए मौसम बड़े बेदर्द निकले, हमारा कोई तो हम दर्द निकले। कभी एक दूजे पे बरसाए शोले, कभी उनके ही लहरे सर्द निकले। कि जो भी बात हो आपस में रखो, न बाहर तक जरा भी गर्द निकले न निकले। डरे ना बाबी, सुरक्षित बाबी। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। ये की ये क्या होती है? इमरानियात। आपने अपना रिसर्च बहुत अच्छे से किया है। 5 साल की उम्र से आपको शौक पड़ गया फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, ऐसा ही है? एक्चुअली और उस जमाने में चित्रहार बहुत मशहूर हुआ करता था, एंड यू रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ चित्रहार। ऐसा ही है? जी हाँ, हिंदी फिल्मों के गाने का प्रोग्राम था। उस टाइम केबल नहीं था उतना, तो वो जो शुक्रवार और नहीं हाँ क्या जुम्मा और वेडनेसडे को क्या कहते हैं, बुधवार। हाँ, तो 8:30 से 9 मेरी पूरी जिंदगी उस आधे घंटे के लिए चलती थी। एंड मुझे किसी तरह टीवी में होना था कि मुझे लगता था इनकी बड़ी ये कब मजे हैं, ये तो नाच रहे हैं, ये पेड़ों के सामने मतलब नाच रहे हैं, इनके तो चिल्ले हैं, मम्मी पापा भी नहीं डांट रहे। तो चित्रहार ने मेरा जीवन बर्बाद किया एक्चुअली। सारी पढ़ाई लिखाई मैं छोड़ के बॉम्बे आ गई। अम्मी की तो बहुत सपोर्ट होगी बिकॉज उन्होंने सिनेमा स्टडीज में जी हाँ, मेरी मदर प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत साल तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। अब वो सिनेमा स्टडीज का उन्होंने डिपार्टमेंट उन्होंने एक्चुअली शुरू किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। लेकिन आई थिंक पढ़ाना और अपनी बेटी चली जाए उसमें एक्टिंग करने, माँ बाप आखिर डर जाते हैं, मतलब उनका कंसर्न सबसे पहली चीज होती है। तो वो थोड़े मतलब सरप्राइज थे कि बॉम्बे जाना है, कोई वो किसी को नहीं जानते इंडस्ट्री में, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं। तो उन्होंने कहा कि कैसे मुंह उठा के तुम ऐसे ही चली जाओगी, तो वो डरे हुए थे। लेकिन बहुत उनका सपोर्ट रहा और मैं बहुत बेशर्म हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसी कोई खुददारी नहीं थी कि मैं घर से पैसा नहीं लूंगी और ये वो। मैंने अपने माँ बाप को बोला कि देखो मैं एक हैवी इंडस्ट्री की तरह इन्वेस्टमेंट हूँ, आप अभी इन्वेस्ट करो मुझे, आपको रिटर्न बाद में मिलेंगे। इंडियन रेलवे की तरह हूँ मैं, तो आप ये सोचो कि आप रेल की लाइन लगा रहे हो। यानी घर वालों को भी लालच दिया आप। पहले लगाओ फिर कमाओ। लेकिन ये एक तरीके से ये अच्छा था क्योंकि मुझे कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं रही। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया पैसे के लिए या जो मैं नहीं करना चाहती थी। और आई थिंक कि हमारे, पता नहीं यहाँ कैसा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में शायद लड़कियों के लिए स्पेशली मना करने की हिम्मत होना बहुत बड़ी चीज है। जरूरी है कि आप मना कर पाएं। तो वो सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे मिला। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इत्तेफाक से आपने यहाँ पे बस पे सफर किया है। हिंदुस्तान में भी फॉर श्योर बस पे सफर किया होगा, कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ, एक सबसे बड़ा तो एक जो एक्चुअल फैक्ट फिजिकल फर्क था कि आई थिंक कि यहाँ के बसों में महिलाएं कहने वाली थी, इनके लिए एक अलग कंपार्टमेंट होता है और बाकी मर्द और आदमी लोगों के लिए अलग से। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, विमेन सीट्स, लेकिन सेम बस होती है। तो आप सब उसी भीड़ में हम सब लटकते हैं और वो, तो ये मुझे लगा शायद थोड़ा आराम और अच्छा है कि अगर लेडीज का सेक्शन फुल हो जाए तो क्या आप उस सेक्शन में जा सकती हैं महिलाएं? नहीं। तो वो ऐसा मतलब एक अदब और एहतराम है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट बस पकड़नी होगी। नहीं, हम तो सब लटक जाते हैं इधर उधर। तो वहाँ पे औरतों में इनसिक्योरिटी नहीं होती जब मर्दों के सेक्शन में जाए? आई थिंक कि हमारे यहाँ मर्द नहीं छेड़ते। I wish. औरतें छेड़ती हैं। आई थिंक कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि दुनिया में आप कहीं पे भी जाएं, अगर आप एक ख्वातीन हैं तो आपको खातून है तो आपको सीखना होगा कि आप कैसे डील करें। आपको अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखनी पड़ेगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान में बट न्यूयॉर्क, लंदन, सब जगह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया कि किसी खास शहर में औरतें छेड़ी जाती हैं और किसी खास शहर में नहीं छेड़ी जाती, ये सही नहीं है। हम लोग अपने हकों के लिए लड़ना सीख चुके हैं और जानते हैं, और अगर कोई बदतमीजी करे तो फिर हम जवाब देते हैं। एंड
हमारे यहाँ जो ड्रामे होते हैं वो हकीकत पसंद ज्यादा होते Yes. हैं, वो डे टू डे लाइफ से Yes. सब्जेक्ट्स उठाए Yes, जाते हैं. yes. सो वी वर्क अ लॉट ऑन कंटेंट एंड Yes, you do. स्क्रीन. अगर इत्तेफाक हुआ है हिंदुस्तान में, क्योंकि अब तो जिंदगी के नाम जिंदगी से चैनल वही बोलने वाली थी चैनल, कि हाँ. जिंदगी चैनल बहुत हिट है इंडिया में. इनफैक्ट मेरी मदर तो बहुत ही बड़ी फैन है. वो 8 बजे से 12 बजे तक उनका प्लान सेट होता है. वो सारी पाकिस्तानी ड्रामे देख रही होती हैं और उनके फेवरेट मैं बताती हूँ, दास्तान, जिंदगी गुलजार है, इजाजत और एक और था हम सफर. हाँ, तो बड़े फेमस हैं एंड पीपल आर रियली एंजॉइंग. और शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना हिट हो जाएंगे. एंड हम इनफैक्ट होप कर रहे हैं कि चूंकि ये चल रहे हैं तो इंडियन टेलीविजन में भी शायद इसका अच्छा असर पड़े. चेंज आएगी, बिकॉज आप लोगों के ड्रामे फिक्शन पे बेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा. काफी ज्यादा जैसे काल्पनिक, हाँ, काफी एग्जैक्टली. कल्पना. इतनी ज्वेलरी पहन के अगर खातून सोई हुई है, हमारे यहाँ की खवातीन नहीं सो सकती हैं इतनी ज्वेलरी पहन No के. वैसे भी comment. वहाँ वो पे ज्वेलरी नुमान भाई, चुभती है. नहीं, मैं इस पे नो कमेंट्स देती हूँ. कुछ नहीं कहूंगी. वहाँ पे फिल्म सीरियल का नाम होना चाहिए म्यूजिकल. बेटा चाय पी, अभी पीनी है. हम ड्रामेटिक लोग हैं. हमारे अंदर हम ऐसे खाना खाना है, डम डम डम. लस्सी लस्सी पियोगे, या बाबा बाबा बाबा. वैसे कॉन्सेप्ट है इंडियन हो, पाकिस्तानी फिल्म हो, हीरोइनों को उठाते हैं विलन. उधर की इंडियन की हीरोइन आप जैसे स्मार्ट है, अबे उठा बे, तो अकेला ही विलन उठा लेता है, किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं होती. अबे चल उठा, मैं खुद ही आ रही हूँ. यहाँ की हीरोइनें इतनी इतनी भारी होती हैं, उठाया नहीं जाता. हीरो कहता है और चटलो खाते हो, और मर गया, और थोड़ी थोड़ी करके रह लो. 4 साल हो गए झाँक दो. इंडस्ट्री में माशाल्लाह. किन किन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला? कोई think- इंस्पिरेशन है आपकी? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ उस लिहाज से, क्योंकि एक छोटे से वक्त में और मतलब एक लिमिटेड बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैंने कुछ बहुत स्पेशल लोगों के साथ काम किया. सबसे पहले मैं फारूक शेख साहब का नाम लेना चाहूंगी. मैंने लिसन अमाया करके एक फिल्म करी थी उनके साथ, जो बहुत दीप्ति नवल मैम और उनका कमबैक था 17 सालों के बाद. 28 years rather. यस, और 28 years, राइट. एंड तो कभी मौका मिले प्लीज देखें आप ये फिल्म. बहुत ही बेहतरीन फिल्म एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो 1 साल बाद गुजर गए. तो इट वॉज वन ऑफ हिज लास्ट रिलीजेज. जी बिल्कुल. दैट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. मैंने श्याम बेनेगल सर के साथ काम किया है. संविधान, इंडियन टेलीविजन में अच्छी चीजें भी है, वो एक ये थी संविधान करके एक सीरीज था जो हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन था, उसके उसकी हवाले से, कहानी जिसको आप नरेट करती जिसको थी. मैंने एंकर और सूत्रधार का काम किया. बिल्कुल. बाकी सलमान खान के साथ मैं काम कर रही हूँ इस साल. उनकी अगली फिल्म प्रेम रतन धन. सलमान खान साहब के साथ काम कर रही है जी. तो वो कोई और काम नहीं करते. अब आप जाकर बताइएगा ना कि मैं किस किस के साथ काम करके आई हूँ. एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. डीजे होशियारी दिल नादान बहुत करता है, अपनी आदत से तो नुकसान बहुत करता है. मुतफिक हो गई ये सोच कर हुकूमत भी, सिर्फ कमीशन की ये कप्तान बहुत करता है. टीवी पे बैठ के मशहूर अवामी लीडर, पेश में टर्म का इम्कान बहुत करता है. करने दो है. इस मर्तबा हमारा रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर लगा. जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. किस चीज को खाने पीने में एंजॉय किया यहाँ पे? हमने बहुत खाया. और मैं इतना नॉन वेजिटेरियन नॉर्मली नहीं खाते हम लोग इंडिया में. तो मैं तो यहाँ से हमने इतना चिकन और मटन खाया कि वापस जाके मैं 6 महीने तक वेजिटेरियन थी. आई वाज लाइक हाँ बस हो गया. बट मैंने बहुत अच्छी अच्छी मिल्क शेक पी. अनारकली में मैंने चप्पल कबाब खाए लाहौर में, जो मैंने आई डोंट नो. गूठे वाले चप्पल कबाब. वो सादे भी बनते हैं. इज इट देयर? ऐसी चीज है ना? जी हाँ, तो ये चप्पल कबाब इंडिया में कभी नहीं खाए, तो हमने वो खाए. बाकी हमने खूब सारी बिरयानी और निहारी और काफी खाया और बहुत अच्छा लगा. आई थिंक अमेजिंग खाना. घरों में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है. आप लोग सब आपकी हीरोइन, एक्चुअली आपकी मॉडल्स इतनी पतली कैसे हैं? इतना अच्छा खाना खा खा के.
डॉलीवुड में तो काम कर लो पहले। बाबे बॉलीवुड जाना चाहते हैं। बॉलीवुड जाना चाहते हैं? यस बाबे, वहाँ जाके किसी हीरोइन के साथ आइटम सॉन्ग परफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी हीरोइन के साथ? मैं तो कहता हूँ जो नजदीक पड़ती है वो ही कर लो। डरे ना बाबे, सुरक्षित बाबे। जाने कहते नहीं यार मेरे दी सूरत सोनी ते मारे पई चमकारे हो लाट मथे दी इंज पई चमके ते जूं आसमानी ने हो तारे। देख जरा जोगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आ गया है बच्चिया तो बाबा यहाँ सांप भी निकाल के दिखाएगा। सांप से डरती तो नहीं ना? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं आप ना जाइएगा, बाबा खुद आ जाएगा। बैठिए बैठिए ये बैठिए। आपने झूठ कहा। कोई अपना खून दे, खून दे। Can I have selfie, please? चल, देर न कर। ये फोटो अखबार से देखना, थले लिख दो मेम अपने लेले के साथ। देख जरा जोगी साधु संत फकीर अगर आ गया है तेरे प्रोग्राम में तो बाबा हुण छप कंडे के ना। प्लीज इजाजत दे देना। इजाजत है हुण ते इजाजत भी बाबे नू बार्डर तो पार तो आई है। देख जरा जोगी साधु संत फकीर सांप निकालने डर रही है। क्या हो गया है आपको? Try to understand me. I will. Wait. Hold down. This is the Patari. And he is the snake. चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए हे दागड़दा कर दिन ता हरियां बोतला सुचियां बोतला आ भाई कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू हे बूज माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर हे हट कटोरी चू बे अला काला तितर मफरूर भाई दागड़दा कर दिन ता छप निकले नहीं। अल्लाह फिर बच्चे गजरे निकले नहीं। I'm sorry बाबा, मंगलसूत्र लाना भूल गया। जे निकल आंदा ते मैं तो इंडिया नहीं सी जान देना। गम बांटने की चीज नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। इतनी बड़ी दलील नहीं, फिर भी हम देंगे तुझको ढील नहीं। इस कदर महंगा हो गया आटा, मुल्क गंदुम में खुद को फील नहीं। गर्मियों में बगैर बिजली के जिंदगी जाज़बो जमील नहीं। लोड शेडिंग हाय। Party with Mazak Raat and tension gone. Come party with Mazak Raat and tension gone. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, जरा बताइए क्या कहते हैं सोरा भास्कर साहिबा के सितारे? ये फ्यूचर ऐसे कुछ? ये सब कुछ बताएंगी। ओह नो, ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? पहली दफा कोई मेहमान ऐसा है
कि शायद नाउ आई एम स्पीचलेस बिकॉज वो इतनी ऑब्वियस है, इतनी खुली किताब है। हालांकि जो मेरे पॉइंट्स थे वो यही थे कि जो मेरी पंच लाइन थी वो यही थी कि शी इज टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अपनी कोई भी फीलिंग्स को हाइड कर ही नहीं सकती हैं। इसी तरह रिश्तों के मामले में बड़ी ब्लेस्ड है नुमान जी। घर वाले जो इनके पेरेंट्स हैं, इनकी कमजोरी भी है और इनकी स्ट्रेंथ भी है। वही इनकी खुशी भी है और वही इनके गम का कारण भी बन सकते हैं। मतलब जैसे अल्लाह ना करे, मतलब इनकी जिंदगी में वो एक बेसिक ऑर्बिट इनका घर आता है। इसी तरह दोस्तों के मामले में ब्लेस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं, बड़े जेन्युइन मिलते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसे लोग जो बहुत झेलते हैं मुझे। और नुमान जी दोस्तों के मामले में नहीं, ओवरऑल मोहब्बत के मामले में भी ब्लेस्ड है। और सितारा कहता है, ये कुछ कहना चाहे ना चाहे वो इनकी मर्जी है, जुलाई 2014 के बाद से तो दिल के वॉयलिन बज जाने चाहिए, किसी को आ चुके होना चाहिए। अच्छा। और शायद ये मोहब्बत में एक स्ट्रेंथ बने और ये कहानी कल को फाइनलाइज हो जाए। ये सितारा कहता है, नो कमेंट्स। अगर कोई नहीं आया तो यहाँ ये काम कर जाए। मुझे शर्म आ रही है। आपको शर्म आ रही है, उनको घिन आ रही है। एक ड्रीम होती है जब शोबिज में आता है। क्या ड्रीम लेकर आई हैं शोबिज में आप? आपने ड्रीम ऐसे बोला, लेकिन मेरी ड्रीम बहुत ही छोटी सी है। लेकिन मुझे लगता है छोटी चीजें ही कभी कभी बहुत बड़ी बात बता देती है। मेरी ड्रीम है कि मेरा फोटो दिल्ली के ऑटो रिक्शा के पीछे लगाओ। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर। घर की छोकरो आयो रे बढ़ गए मारो मेहमान, अरे घर की छोकरो आयो रे बढ़ गए मारो मेहमान। ये येलो कैप तुम्हें कहीं देखा है? अरे हमको नहीं जानत है। कौन है? हम पीके हूँ। अरे हमने तो तुम्हारे ड्रामे बहुत देखे, हम तुमको जानते हैं। हमरे गोले की जनता तुमरे ड्रामे देख देख कर 4-4 शादियां गड़का रही है बाबू। अरे या तो माना बस सुना, ये जो कह रहा माना बस सुना। कहाँ सुना रे तन्ने? ये शादी इस कालिए ने हमारा रिमोटवा चोरी किया। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ हम ऐसे नहीं आवत हैं। इस मर्तबा हमारा रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर लगा। ये भारत से आई है, हमारी मेहमान है। ये हमरा गोले से आई। कहाँ तो हमको आपका भाषा सीखनी है। नहीं सीखने का। अरे गैर मुल्क की मखलूक, पीके तू नॉर्मल क्यों है? ये तो पीके बड़े उलट जाता है। इन्होंने समझा ला मेरे को मार खाएंगे। हम पीके हूँ। सरफराज धोखा नहीं देगा, ये कह के तुमने विराट कोहली की उमंगों में पानी फेर दिया। अबे सरफराज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 2 इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस करके हमारा जग्गू लेकर उड़ गया। अरे पीके जग्गू को रो रहा है भाई। एक आध कैच ड्रॉप ना होता तो हमने वर्ल्ड कप भी ले उड़ना था। तो जी क्या कहना चाहेंगे हमारे पीके के हवाले से? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आमिर खान सर की खुशकिस्मती थी कि आप बॉम्बे नहीं पहुंच गए, नहीं तो उनका तो आपने बिल्कुल
really want to thank you for being a part of Mazakarat. Thank you. Would you like to say something to the audience and to the people of Pakistan, ji? Well, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मेरा सेकंड टाइम है और मैं बड़े मजाक में कहती थी कि ओ दुश्मन देश जा रही हूँ मैं, दुश्मन देश। लेकिन अगर इतना प्यार और इतनी मोहब्बत और इतना सब कुछ दुश्मनों से मिलता है तो फिर दोस्तों की क्या जरूरत है। थैंक यू सो मच।